मित्रों, आप सभी को प्रणाम। उमा जी कहिन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कौड़ीराम से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित फोरलेन को लेकर क्या चर्चाएं यहाँ के लोगों में है, उसको लेके। तो हम आज सबसे पहले यही बताएंगे कि चर्चा क्यों है, ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है यहाँ पे कौड़ीराम में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवैध कब्जा आपको मिलेगा और यहाँ पे अतिक्रमण को बचाने को लेके इसको तरह तरह की चर्चाओं को बल दिया जा रहा है कि इसको बाईपास निकाला जाएगा। सौगौरा बंदे से जो अर्धनिर्मित बंधा है उससे होकर निकाला जाए, लेकिन ये कौड़ीराम के साथ अन्याय होगा। यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है। पीसी शर्मा गली पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि गोला रोड को गोरखपुर रोड में मिलाने का काम पीसी शर्मा गली करती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और गोला रोड जितना चौड़ा वो पीसी शर्मा गली है, आज उसकी स्थिति यहाँ के लोग और अगल बगल के गांव के लोग उसकी स्थिति को देख सकते हैं। इसी तरह कौड़ीराम डाक बंगले की जमीन को अवैध डाक बंगले की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। सब्जी मंडी पूरी तरह से रोड तक करके अतिक्रमण किया गया है। तो ये कौड़ीराम के साथ अन्याय है कि नहीं? चर्चाएं क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण को लेके, अतिक्रमण को बचाने को लेके चर्चा तो होनी है। अगर सौगौरा बंधे से चवरियां तक प्रस्तावित फोरलेन का निर्माण होता है तो यहाँ सरकार को मुआवजा कम देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा है। उसके रिकॉर्ड के साथ जो 41-45 होता है, उसके रिकॉर्ड के साथ लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। उसका पेज तक फड़वा दिया है रिकॉर्ड रूम में। इस तरह के लोग यहाँ पे काम किए हैं कि उसको पूरी तरह से मतलब अवैध कब्जा करने की कोशिश और लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों ने रिकॉर्ड रूम में जो रिकॉर्ड होते हैं जमीन का 41-45 होता है, उसको फड़वा के फेंकवाने का काम किया है यहाँ के अतिक्रमणकारियों द्वारा। कोई जनप्रतिनिधि इस पे वो नहीं कर रहा है, ना कोई इस पे अधिकारी अमल करता है। डाक बंगले की जमीन पूरी तरह से अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है इस पे। तो इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं कि हमारा अतिक्रमण न टूटे, हमारा अवैध कब्जा न टूटे। पीसी शर्मा गली लोगों का आना जाना, उधर से गाड़ियों का आना जाना हुआ करता था कभी पहले समय में, लेकिन आज वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। परिवहन निगम की जमीन कैसे खाली हुई, इसका अंदाजा यहाँ के लोग लगा रहे होंगे कि कितने सालों बाद उसको मुक्ति मिली है रोडवेज परिवहन निगम की जमीन को। कितने पापड़ लोगों को बेलने पड़े हैं। यहाँ पे अवैध कब्जा जब तक नहीं हटेगा तब तक विकास नहीं होगा। कौड़ीराम के आसपास कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है। लोग गांवों से निकलकर कौड़ीराम के पास बसने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं नहीं के बराबर। 500 मीटर के दायरे में यहाँ का मार्केट है कौड़ीराम का, 500 से 700 मीटर के दायरे में। क्या इसका फैलाव नहीं होना चाहिए? यहाँ पे अतिक्रमण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों को कार्रवाई करने में सोचना पड़ता है। यहाँ लोग पहुंच का इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ सुविधाएं इसीलिए नहीं है। यहाँ बाईपास तो निकाला गया उसी अतिक्रमण को बचाने के लिए कि अतिक्रमण, अवैध कब्जा मेरा ना नुकसान हो, उसको बचाने के लिए यहाँ बाईपास निकाला गया जो सौगौरा बंदे से और चवरिया, कोई औचित्य नहीं था, जबकि सरकार को मुआवजा भी नहीं देना पड़ता इस पे अगर ये बना होता तो। इतना अवैध कब्जा है। तो हम कौड़ीराम के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं और इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि मेरा अवैध कब्जा न टूटे। हम कौड़ीराम के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो तो अतिक्रमण है, आज नहीं 6 महीना बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद वो तो खत्म होगा, निश्चित तौर पे खत्म होगा। लेकिन अगर अभी नहीं होगा तो इसके विकास में भी उतना ही समय लगेगा जितना अतिक्रमण हटाने में लगेगा। यहाँ शौचालय के लिए जमीन नहीं मिलती थी, यहाँ पे ब्लॉक के अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण को लेके जमीन नहीं मिलती है, जबकि सबसे ज्यादा अवैध कब्जा कौड़ीराम में है। कई बार अधिकारियों के बीच में ये चर्चा हुई है कि यहाँ पे कूड़ा निस्तारण के लिए जमीन दी जाए, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है कि जमीन नहीं है। इसी तरह शौचालय के लिए भी था कि जमीन नहीं है। तो कौड़ीराम का अतिक्रमण और प्रस्तावित 4 लेन का विकास होगा, तभी कौड़ीराम का विकास होगा। ये निश्चित तौर पे कौड़ीराम के लिए सही है और कौड़ीराम के विकास में सहयोग करेगा।